हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने यूनिट पढ़ा, यूनिट मेजरमेंट और एरर एनालिसिस जनरल। वैसे एनसीईआरटी में बहुत शार्ट में थोड़ा सा दिया है एरर, हमने उससे ज्यादा आपको बताया 2 लेक्चर में। ये लेक्चर ऐसा है, ये जो चैप्टर नहीं कर सकते आप, जिसका और चैप्टर में थोड़ा थोड़ा यूज है, वही हम इसमें पढ़ेंगे अभी। और इसी में फिर पढ़ेंगे हम मैथमेटिक्स, फिजिकल मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स कह सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स का। मैथ वाले जो मैथ ग्रुप के जाएंगे तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मैथ पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अपना हो साल 2 साल में। लेकिन बायो वाले तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए फिजिक्स को कायदे से समझने के लिए पहले हम आपको स्टार्ट करने से पहले, जैसे अभी तो मेन फिजिक्स आती है काइनेमेटिक्स। अभी जो आप पढ़ रहे हो फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए कायदे से, यूनिट क्या होगी, कैसे मेजरमेंट क्या आता है, एरर क्या होता है, वेक्टर एनालिसिस आपके एनसीईआरटी में नहीं है। जहां जरूरत पड़ती है सर्कुलर मोशन में है, वहां पर थोड़ा बहुत आपको वेक्टर वगैरह दे देता है। वेक्टर का अलग से कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन शुरुआत हो जाती है, शुरू से इसको पढ़ना पड़ता है। जैसे काइनेमेटिक्स में आएंगे तो आपको वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जाएंगे, फोर्स, मोमेंटम, सब वेक्टर शुरू हो जाता है। तो हम पहले इसको पढ़ाएंगे वेक्टर, आपको वेक्टर एनालिसिस इसी में। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम मैथमेटिकल फिजिक्स या मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स। फिजिक्स में क्या मैथमेटिक्स का यूज है वो आप पढ़ेंगे कम से कम 3-4 दिन, तब जाकर के आपके फिजिक्स में स्टार्ट होगी काइनेमेटिक्स। तो आज हम चर्चा करते हैं वेक्टर पे, वेक्टर एनालिसिस। तो हेडिंग डालो वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर क्या है? बहुत बड़ा रोल होता है इसका फिजिक्स में। 11th में भी, 12th में, हर जगह इसका यूज आएगा, और 12th में तो बहुत ज्यादा यूज है। शुरुआत में ही आप समझ लें, जैसे स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में, पूरी एक बुक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 90s में वेक्टर ही पढ़ना होता है। वेक्टर का जानकारी होना जरूरी होता है, बिना उसके वहां प्रॉब्लम नहीं लगते या समझ में कायदे से नहीं आता। बहुत कायदे से इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि पूरी फिजिक्स में इसका रोल है, इसलिए वो ध्यान से पढ़ेंगे। आपको पता है फिजिकल क्वांटिटीज ये 2 तरह की होती है। एक को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज। एक और होता है टेंसर क्वांटिटी, लेकिन अभी आपको उसको नहीं जरूरत है, तो पढ़ेंगे उसको टेंसर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की होती है, वेक्टर और स्केलर। स्केलर क्वांटिटी क्या है? सच क्वांटिटीज which have only magnitude बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता इसमें, ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी।
अब कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है? जैसे हम आपसे बात करें, इसे मास है, किसी बॉडी का मास निकालने के लिए उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। कह दिया कि भाई ये मार्कर 20 ग्राम का है, ये थोड़ा बताना पड़ता है कि 20 ग्राम का है नॉर्थ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी कि 20 ग्राम का है। जैसे टाइम बताना है, किस समय 12 बजे, तो 12 बजे बस टाइम हो गया, 12 मैग्नीट्यूड। ये तो बताया जाता है कि 12 बजे है ऊपर की ओर, 12 बजा है इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं बताया जाता। यानी पूरी जानकारी हो गई टाइम इस समय कितने बज रहे, 12 बज रहे, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। तो बहुत सारी क्वांटिटीज है ऐसी जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्वांटिटीज है कौन कौन? बहुत सारी हो सकती है। मास, डेंसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एरिया नहीं, एरिया वेक्टर में आएगा, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ये बहुत सारी क्वांटिटीज है जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सच क्वांटिटीज हुई सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जिससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कह दें कि एक कार इज मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर, एक कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। पता तो चल गया कि भाई कार है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते इसमें किस स्पीड से जा रही है या किस डायरेक्शन में जा रही है। पूरी जानकारी अगर चाहिए कार जा रही है तो किधर जा रही है। मास में तो टाइम मेंशन नहीं था, जरूरत नहीं कि भाई 12 बजे है तो किस डायरेक्शन बजे, गलत क्वेश्चन है। लेकिन कार तो कहा जा सकता भाई 40 किलोमीटर स्पीड से जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन ही। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब दोनों होता है तो उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, कौन कौन से हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जैसे मान ली कोई आपके पास कोई आपका घर बस्ती में है, कोई आपका फ्रेंड बाहर से आ रहा, पता नहीं आपका घर कहाँ है, आपका पालन बस्ती में है, बस्ती रेलवे स्टेशन पर आ गया, आपसे फोन किया भाई हमको आना है और बताओ तुम्हारा घर कहाँ, मैं आ जाता हूँ। आप बोल दें कि भैया ऐसा है कि मेरा घर स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है, आ जाओ। मेरा घर स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है, आ जाओ, पहुंच जाएगा? नहीं। कैसे पहुंचेगा भाई? 1 किलोमीटर स्टेशन से जाना है, किधर जाना है? या तो स्टेशन से 1 किलोमीटर की रस्सी बांधे, उसी रस्सी को लेकर के ऐसा स्टेशन के चारों तरफ एक राउंड लगाए तो 1 किलोमीटर पापा घर का किसी डायरेक्शन से मिलेगा, किसी डायरेक्शन में मिलेगा। या तो फिर आप सीधे बता दो उसको कि भाई रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर नॉर्थ डायरेक्शन में आना, वहां मेरा घर है। नॉर्थ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर मैग्नीट्यूड भी देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका घर पाएगा। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस
और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ आता है, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्सेट्रा। ये सब आपकी आती वेक्टर क्वांटिटी में। पहचान आपको मालूम होना चाहिए कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, कहां डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, कहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो वेक्टर क्वांटिटी, जहां केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाए उसे कहा जाएगा स्केलर क्वांटिटी। अब हमें इस चैप्टर में स्केलर नहीं पढ़ना, वेक्टर का एनालिसिस करनी है, वेक्टर क्वांटिटी का एनालाइज करना। जैसे हम आपको बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट एक एरो से, ऐसे मतलब ए है, ऐसे ऊपर एरो लगा दिया, एरो ए आपको बताता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एरो ए शो करता है डायरेक्शन। अगर किसी ऐसे लिखा है वेक्टर ए, तो ये इसके डायरेक्शन को बताता है। इस एरो में भी इस सिरे को कहा जाता है हेड और इसे कहा जाता है टेल, एरो। तो किसी भी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वेक्टर बी, ऐसे बी है, ऐसे भी लगा देंगे, मतलब ये वेक्टर है, इसके लेंथ बी है, मैग्नीट्यूड बी है और डायरेक्शन दिया गया है। उसको हम कहेंगे वेक्टर बी, मतलब बी मैग्नीट्यूड बता रहा है, ऊपर जो एरो लगाया है बी के ऊपर उसे बोलते हैं, वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन। ओके, जैसे यस के ऊपर ऐसे लिखा जाएगा तो यस उसका मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का, और एरो उस पर आ गया तो वो डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट है, अगर केवल ए लिख देंगे यस, तो ये डिस्टेंस है, केवल मैग्नीट्यूड है एस, एरो नहीं लगा, डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं मालूम है, इसका मतलब वो डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर लगा देंगे ऊपर तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे बी के ऊपर एरो लगा दिया, दैट इज वेलोसिटी कहलाएगा, वेलोसिटी। और बी के ऊपर एरो नहीं लगाया तो स्पीड कहलाएगा। नोटेशन समझ ले, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से वेलोसिटी भी होता है, बी से स्पीड भी होता है। एरो लगा है तो वेलोसिटी है, एरो नहीं लगा है तो स्पीड है। मतलब हम किसी भी वेक्टर को उसके ऊपर, मैग्नीट्यूड के ऊपर एक एरो लगा करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, कहीं पर भी आएगा और एक सिंबॉलिक फॉर्म कायम, उसको बताते हैं। तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो के द्वारा। मान लो कि टाइप
ऑफ वेक्टर में पढ़े, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स, बहुत तरह के इसको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग बेस बन करके। एक कहलाता है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। ऐसे दो वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जो सेम मैग्नीट्यूड के हों और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हो और डायरेक्शन में सेम हो, इन्हें कहा जाएगा इक्वल वेक्टर। मतलब दोनों वेक्टर की लेंथ भी सेम हो और डायरेक्शन एक ही हो, तो इसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ऐसे लिखा जाएगा, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। दूसरा कहा जाता है अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो, दोनों की लेंथ तो सेम हो लेकिन एक का एरो देखो इधर लगा है, इसमें एरो इधर लगा है, इसे बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड अपोजिट वेक्टर। Same in magnitude and same direction is called equal vector. Same in magnitude and opposite in direction is opposite vector. इसको लिखा जाएगा वेक्टर A इक्वल्स माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। A का B का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन A का डायरेक्शन B के डायरेक्शन के अपोजिट है। एक अगर पॉजिटिव तो दूसरा लिखेंगे निगेटिव। जैसे मान लो ए वेक्टर है पी, इसी को हम उलट दें, ऐसे डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये वेक्टर हो जाएगा माइनस पी, डायरेक्शन चेंज हो गई, लेंथ वही है, क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन। तो अगर पहला वाला वेक्टर पी था तो दूसरा हो गया माइनस पी, अगर दूसरा वाला पी था तो पहला वाला हो जाएगा माइनस पी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, तो दो तरह का पढ़ा, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। तीसरा आता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सच वेक्टर्स which have unit magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड 1, इसे लिखा जाता है कैप से। इसे पढ़ेंगे ए कैप। वेक्टर ही है नोटेशन, लेकिन यूनिट वेक्टर रहेगा तो वेक्टर का सिंबल लगाया जाता है कैप से। जहां एक कैप आ जाए उसका मैग्नीट्यूड समझ लो कितना है, 1 है। मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, ऐसे दो लाइन पार देते हैं ऐसे ही, इसको आता है मॉड। ऐसे अगर लिखा, ऐसे बना दिया गया है, इसको पढ़ते हैं क्या, मॉड। पूरा नाम इसका है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इक्वल्स 1। इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। दैट इज यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे अगर हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखें या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखें, वेक्टर है तो इसका मॉड होगा ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन। लेकिन कैप लगा देंगे तो ये तो वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड ये है, कैप लग जाएगा, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है।
किसी भी वेक्टर पर अगर यूनिट वेक्टर देखो कैप लगा हुआ है, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अच्छा, अक्सर हम मानेंगे बार बार इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इधर है, ऐसे ऐसे एक्स वाई दोनों पर परपेंडिकुलर, लेकिन इसको ऐसे बनाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको गिरा देते हैं, ऐसे इसको ऐसे गिरा देते हैं। ब्लैक बोर्ड पे कैसे बनेगा? ये तो नहीं बना सकता, लेकिन याद रखिएगा एक्स वाई बीच का एंगल 90, वाई जेड का 90, जेड एक्स का 90, परपेंडिकुलर तीनों। एक्स एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर माना जाता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलाउंग जे कैप और के एक्सिस के अलाउंग के कैप। अब कैप से आपको पता चल जाना चाहिए आई कैप, जे कैप, वाई कैप, ये क्या है? तीनों यूनिट वेक्टर, लेकिन अलाउंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर माना है जे कैप, जेड एक्सिस पर के कैप, और तीनों का मॉड अगर लिखे, मॉड ऑफ आई कैप माने मॉडुलस माने मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ के कैप, दैट इज 1। सबका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। इसे बोलेंगे क्या? यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, फिर एक आता है प्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या है? ऐसे वेक्टर से बहुत सारे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो, उसको कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। जैसे ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, हमने यहां एक वेक्टर खींच दिया ए, यहां एक खींच दिया बी, यहां एक खींचा है सी। डायरेक्शन भले ही अलग अलग है, लेकिन सब एक ही प्लेन में खींचे गए हैं, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है सब। ये कहलाएगा कोप्लेनर वेक्टर। सच वेक्टर्स व्हिच आर सिचुएटेड इन सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन उसका उल्टा, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। इसको हम नहीं बना सकते इस पर, क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड पे आपको समझा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड तो एक प्लेन है, उस पर जितना भी वेक्टर हम खींचेंगे सब कोप्लेनर वेक्टर ही बनेगा। जैसे मान लो एक वेक्टर प्लेन में है इस दीवार पे, प्लेन ब्लैक बोर्ड पे, दूसरा वेक्टर ऐसे चला गया स्पेस, तीसरा वेक्टर चला गया छत, चौथा वेक्टर है फर्श में, तो बहुत सारे वेक्टर अलग अलग प्लेन में है, दैट इज कॉल्ड नॉन कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर वेक्टर। फिर आता है नल वेक्टर, नल वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, या जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर उसे कहते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जान इसकी, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ऐसे लिखा जाता है जीरो वेक्टर। मतलब आप कह सकते हैं जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता, 0 मैग्नीट्यूड 0। ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही ना हो, कोई डायमेंशन ना हो, कोई लेंथ ना हो, विड्थ ना हो, पॉइंट पॉइंट, नल वेक्टर। एक होता है कंकरेंट वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, कंकरेंट। ऐसे बहुत सारे वेक्टर जो किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हो, मीट कर रहे हो, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है कंकरेंट वेक्टर। जैसे मान लो पॉइंट ये है O, यहां पे एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर ये है इधर भी,
एक वेक्टर इधर है सी, इधर एक वेक्टर है डी, बहुत सारे वेक्टर हैं लेकिन एक पॉइंट से होके जा रहे हैं, चाहे बाहर की तरफ जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं, किसी पॉइंट एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है कंकरेंट वेक्टर्स। सच वेक्टर्स which are passing through a single point, one point is called concurrent vector। उसे हम बोलेंगे concurrent vector। अलग अलग प्लेन में भी हो सकते हैं, नॉन कोलिनियर तो है ही, इधर प्लेन में भी हो सकता है, इधर उधर भी जा सकता है, तो प्लेनर भी हो सकता है, नॉन प्लेनर भी हो सकता है, लेकिन कंकरेंट के लिए शर्त यह है कि एक पॉइंट से सभी वेक्टर को पास होना चाहिए। तो ये आपका हुआ लगभग टाइप ऑफ वेक्टर। अब इसमें हम वेक्टर के बारे में, इसे स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसको आप ऐड करना जानते हैं, उसको आप सबट्रैक्ट करना जानते हैं, मल्टीप्लाई करना जानते हैं। वैसे वेक्टर के बारे में भी पढ़ना है, वेक्टर को ऐड करना है, वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है, वेक्टर को मल्टीप्लाई भी करना है। दो तरह से मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, बताते हैं बाद में आएगा ये डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, ऐड कैसे करेंगे, वेक्टर ऑफ सम ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मान लो कि एक वेक्टर ये है ऐसे, एक वेक्टर ये है भी, और हमको ए में बी को ऐड करना है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। जिस वेक्टर में ऐड करना हो उसे पहले ड्रॉ करते हैं। जैसे ए में ऐड करना है तो पहले ए वेक्टर को खींच लेते, ऐसे हमने ए वेक्टर को खींच लिया। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ खींचेंगे, जितनी लेंथ है उसी लेंथ का खींचेंगे, जिस डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन भी देंगे। इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ एक को हमने खींच लिया। चलो वेक्टर बी को ऐड करना है तो इस वेक्टर बी के टेल को इसके हेड पर रख दो, वेक्टर बी के टेल को इसके हेड पर रख करके और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ इसको भी खींच दो। मतलब इसको उठाओ और ला करके इसी पर रख दो, बी के टेल को ए के हेड पर, ऐसे। ये है वेक्टर बी, इसका टेल बी का ए के हेड पर आ गया और जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में खींचेंगे और उसी लेंथ का खींच दिया। वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट मींस टेल और बी वेक्टर का फाइनल पॉइंट मींस हेड को मिला देंगे ऐसे, और एरो इधर लगा देंगे। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसको लिखा जाएगा आर को ए प्लस बी। ए और बी को जब जोड़ेंगे दोनों वेक्टर को तो इतना आएगा ए प्लस बी। मान लो ये 4 सेंटीमीटर था, एक 3 सेंटीमीटर था, तो एंगल पर ये 7 नहीं होगा। 4 सेंटीमीटर ए की लेंथ थी, बी का मैग्नीट्यूड 3 था, तो स्केलर में जब आप जोड़ते थे तो 4 और 3 कितना आता था, 7। यहां 4 और 3 जब जोड़ोगे पता चलेगा, जब फार्मूला आएगा 4 और 3 को जब जोड़ोगे तो 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। न 7 से ज्यादा होगा न 1 से कम। नहीं आएगा, अभी आएगा। अभी आप समझे कि ए वेक्टर बी वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ए प्लस बी। यानी ए इसका मैग्नीट्यूड है, ये आर का, आर इक्वल्स ए प्लस बी। जैसे मान लो ए वेक्टर ये ऐसे और एक वेक्टर ये, मान लो ए है और ये बी है,
हमको निकालना है ए प्लस बी, ए प्लस बी। पहले ए को खींच देंगे, चलो ए को खींच दिया, जिस डायरेक्शन में है, जिस लेंथ का है, खींच दिया है। अब क्या करोगे, बी वेक्टर के टेल को इसके हेड पर रख देंगे, मतलब इसे उठाएंगे, इसको लाके ही रख देंगे। डायरेक्शन नीचे है, ये बी वेक्टर हो गया, इसे मिला देंगे और एरो देखो इधर लगा था, यहां लगा देंगे, ये हो जाएगा आर इक्वल्स ए प्लस बी। दो परपेंडिकुलर है वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट तिरछा होता है, तिरछा। एक बार जे में मालूम है, जे आईटी का एग्जाम होता है, जे मेंस, जे एडवांस। जे मेंस में क्वेश्चन पूछा था, टू साइक्लिस्ट क्रॉसिंग टू ईच अदर, ऐसे समझेंगे। दो साइकिल सवार है, एक दूसरे को एक रोड पर आ रहे से क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं आमने सामने। एक इधर से आ रहा है, इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है, ऐसे आ रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। बारिश हो रही है, ऐसे बारिश हो रही है वर्टिकली, दोनों ही कुछ स्पीड है, दोनों भीगने से बचने के लिए से छतरी लगाए हैं, छतरी लगाए हैं ऐसे। अगर आप सोचो, जब आप साइकिलिंग करते हो तो जब आप चलते हैं तो भले ही पानी ऊपर से गिर रहा हो, बारिश हो रही हो, लेकिन जब आपकी स्पीड होती है तो आप छतरी ऊपर नहीं लगाते कभी भी। जब मोशन में आप होते हैं तो छतरी थोड़ा आगे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि जब ऐसे छतरी ऐसा लगाएंगे तो उलट जाएगा, उलट जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसी छतरी लगा के पकड़ के चलो स्पीड में, तो आप भीगेंगे सामने से, जबकि पानी कैसे बरस रहा, सीधे ऊपर से आ रहा। अगर आप खड़े होंगे, नहीं चल रहे होंगे, तब छतरी लगाओगे तो पानी ऊपर से आ रहा है, आप तब भीगोगे नहीं। लेकिन अगर आप स्पीड में आ गए तो लगता है कि पानी तिरछा आ रहा, थोड़ा और स्पीड में आ जाओ तो लगेगा और तिरछा आ रहा। और कहीं मोटरसाइकिल या स्कूटर से आप तेजी से चल रहे हो 60 की स्पीड में, तो लगेगा पानी सीधे सामने से आ रहा, पानी तो ऊपर से आ रहा, लगता है आपको सामने से आ रहा। क्यों? आप चल रहे हो हॉरिजॉन्टल पे, पानी गिर रहा है वर्टिकल पे, दोनों वेक्टर कैसे 90 डिग्री, दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा? दो स्पीड है, तिरछा, तिरछा ऐसे होगा। तो क्वेश्चन पूछा था जेई ने कि दो साइकिलिस्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, भीगने से बचने के लिए दोनों छतरी लगाए हुए, बारिश हो रही है। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, बगल में आए, तब एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। उसको देखा, उसको देखा, दोनों मुस्कुरा दिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों का हंसना गलत था या दोनों का हंसना सही था, या कोई और बात थी पुरानी, देखे दूसरे को मुस्कुरा दिए, या कोई सही नहीं है। दोनों का हंसना सही था, दोनों का हंसना गलत था, या कोई और बात थी, या उपरोक्त में से कोई सही ना था, कोई आंसर सही नहीं। देखिए, चल रहे इसमें स्पीड कई तरह है, इधर है, पानी किधर से आ रहा है? ऊपर, परपेंडिकुलर। ये भी इधर चल रहा है तो इसके भी परपेंडिकुलर। वास्तव में जो व्यक्ति इधर से जा रहा है, छतरी कैसे लगाया होगा? ऐसे। और जो इधर से आ रहा होगा वो छतरी किधर लगाया होगा? ऐसे। अरे हम इधर चल रहे हैं, लगा पानी इधर से आ रहा, छतरी ऐसे लगाए। ये वाला इधर से चल रहा है तो पानी इधर, छतरी इधर लगाया। अब इधर लगा, छतरी इधर लगाया, इधर लगाया, तो उल्टा।
ये सोचा पानी इधर से आ रहा है, छतरिया ये उल्टा लगाया है। वही ये भी सोचा कि पानी इधर से आ रहा है, छतरी ये उल्टा लगाया है। इसी बात पर हंसे, लेकिन वास्तव में न पानी इधर से आ रहा था न उधर से, पानी तो सीधे बरस रहा था। वो तो रिजल्टेंट तिरछा मालूम हो रहा था ना। इस बात पर हंसना गलत था, दोनों का इस बात पर हंसना गलत था। मतलब इस तरीके से वेक्टर को हम ऐड करेंगे। मान लो दो वेक्टर ना हो, कई वेक्टर हो, कई वेक्टर हो। जैसे मान लो ए वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये चारों को ऐड करना है। ए बी सी डी अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं। पहले क्या कीजिए, मान लो पहले लिख दिया ए में बी को जोड़ना है। बी वाले को उठाओ, लाके ऐसे रख दो इसके हेड पे, इसका 10 ये हो गया बी। सी वाला वेक्टर इधर है, इसको उठाओ लाके इस तरह, ये हो गया वेक्टर सी। डी वाला देखिए इधर है, इसका 10 उठाओ, इसको हेड पे लाके रख दो, ये हो गया डी। इनिशियल पॉइंट यहां, फाइनल यहां, इसको मिला दो ऐसे। यही हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वेक्टर हो, दो वेक्टर हो, 10 वेक्टर हो, 20 वेक्टर हो, ऐड कर, कोई फर्क नहीं, ऐड आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को घटाना कैसे घटाते हैं, सबट्रैक्शन घटाएंगे कैसे। सिंपल सी बात है, घटाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे इस टॉपिक को कल बताते हैं कैसे घटाएंगे, और फिर कैसे दो वेक्टर अगर ऐड किए जा रहे हैं तो ये कितने वेक्टर ऐड का रिजल्टेंट क्या आएगा, नेट वेक्टर कैसे मिलेगा, इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। तो आज इतना ही, तैयार रखेंगे, फिर आगे बताते हैं। वैसे वेक्टर हम लोग 3-4 लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। और हाँ, जैसे आप देख रहे हो वीडियो, YouTube चैनल है, अभी ना कहना पड़े यार कि सब्सक्राइब करो। जैसे वीडियो खोलो पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो सब्सक्राइब करो, उसके बाद में लाइक करो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करो, बोलो, डाउट पूछो अपना कि कहाँ दिक्कत है, क्या नहीं प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आप मेरे सामने तो है नहीं, तो हम तो पढ़ा रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं कि हाँ भाई चीज चल रहा, बता रहा हूँ, जान रहा हूँ। आपको नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो। जो भी सब्सक्राइब करने से फायदा होगा, जो भी वीडियो उस पर लोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, उसको आप देख सकते हो। मान लीजिए कोई वेक्टर और भी हो सकता है, टॉपिक बहुत सारे टॉपिक हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो जनरल, तो यूट्यूब पर चला जाएगा। तो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और डाउट या कमेंट जरूर भेजें, क्या कैसे समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप बताएं। तो उस अनुसार से हम अपने कई स्टडी जो डिलीवरी हो रही है इसको हम चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू यू। तो पढ़ना तो आपको है ना, सिखाना आपको है, आपके समझ में आएगा। ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए कि समझ में आए। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, डाउट पूछेंगे। ओके।